हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल के बारे में भी और वन दरोगा के बारे में भी टोटल कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। और देखो, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज इंडिया का दिन है। मतलब एक ना हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि इंडिया ने ऑस्कर जीत लिया, और वो भी मतलब आप सबको पता ही है, शॉर्ट फिल्म में भी, सॉन्ग में भी, और लगातार मतलब एक ही साथ दो दो ऑस्कर आ रहे हैं। भाई गजब एकदम से। मतलब इतनी खुशी हो रही है ना कि मुझे वो मतलब अंदर मुझे ना वो ऑब्जर्व नहीं हो पा रही है मुझसे, वो बाहर फूट फूट के निकल के आ रही है। चलिए खैर, ये तो एक साइड की बात हो गई। शुरू कर लेते हैं अपने इस सेशन को, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में मैंने देखा आपके बहुत सारे डाउट्स हैं जिनका आपको कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है, परेशानी आ रही है, तो सभी का सॉल्यूशन इस वाले वीडियो में होने वाला है। बिना देरी के शुरू कर लेते हैं हम अपने इस प्यारे से सेशन को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में, और हम बात करने वाले हैं जो भी आपके डाउट्स हैं उन सभी पर। सबसे पहले हम बात करेंगे वन दरोगा के बारे में कि जो आपका एक डाउट है कि भाई क्या हम जो बुक्स को लेकर, देखो मैंने बता दिया है, मैंने इवन आपको ये भी बताया कि नोट्स का जो आपका प्रॉब्लम है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, सबको मैं शॉर्ट आउट करूंगी। फिर भी एक आपका डाउट ये था कि भाई क्या जो दृष्टि की जो बुक है एनवायरनमेंट की, तो क्या वो सफिशिएंट होगी, उसके बारे में मैं बात करूंगी। OH कैंडिडेट के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या उसके लिए लेखपाल में अलग से सीट रिजर्व है, या फिर आपका लेखपाल का रिजल्ट आपका कब तक आएगा, कट ऑफ से रिलेटेड भी, या फिर आपका जो वन दरोगा की जो फीस है वो सबमिट हो रही है, या फिर जो आपका एक क्वेरी है कि एग्जाम कब तक होगा, उस सभी के बारे में, और भी जो छोटी छोटी सी है सभी के बारे में कंप्लीटली हम डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जो आपकी दृष्टि की जो बुक है, तो क्या वो सफिशिएंट है, क्या वो आपको लेनी चाहिए। तो देखो, उससे आपका 50 to 60% कवर हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट कवर नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से भी कुछ पढ़ना होगा, अलग से भी आपको मेहनत करनी होगी। उससे 50 to 60% आपका कवर हो जाएगा। अगर हम बात करें लेखपाल के रिजल्ट की कि लेखपाल का रिजल्ट कब आएगा, तो जो आपका लखनऊ बेंच में जो केस आपका चल रहा है, जैसे ही उसका डिसीजन आता है उसके विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट 90% डिक्लेयर हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि वो एक ही डेट में जो आपकी डेट आ रही है उसी में डिसीजन हो जाता है या नेक्स्ट डेट में होता है। उम्मीद तो वैसे इसी की है, क्योंकि डिले करने का कोई रीज़न ही नहीं बच रहा है। फिर भी एक अलग ही बात है कि अगर हो जाए तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते हैं, छुट्टी हो जाए, बहुत सारे मतलब रीजंस हो सकते हैं। ये तो कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो डिसीजन किस डेट को फाइनली सुनाएगा। अब अगर हम बात करें कि भाई जो आपकी वन दरोगा की फीस है वो सबमिट नहीं हो पा रही है, तो देखो ऐसा होता है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता है कि कभी कभी ना सर्वर डाउन हो जाता है वेबसाइट पर, मतलब एकदम से जैसे ट्रैफिक होता है ना, तो वो जैसे हम रोड पे स्टक हो जाते हैं, ऐसे ही वेबसाइट भी स्टक हो जाती है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, या तो नाइट में या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप ट्राई करिए, तो फीस सबमिट हो जाएगी। उसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई अभी नहीं हो रही है तो क्या होगा, कैसे होगा, घबराने वाली उसमें कोई बात नहीं है। आज नहीं होगी कल हो जाएगी, उसमें आपके पास में भी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। तो वहाँ घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अब अगर हम बात करें कि जो आपका एक ये क्वेरी है कि भाई अगर OH कैंडिडेट है लेखपाल में, अगर कोई OH कैंडिडेट है और वो SC ST OBC जनरल या EWS किसी भी कैटेगरी को अगर बिलोंग करता है तो क्या होगा, या फिर क्या OH कैंडिडेट की लेखपाल में अलग से सीट भी हैं, ये वाला जो अगर आपका सवाल है, तो इसका जवाब है कि देखो अलग से तो कोई सीट है नहीं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेडिकल स्टैंडर्ड पे खरे उतरते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, क्योंकि अलग से कोई सीट आपकी रिजर्व नहीं है। अब अगर हम बात करें कि जो आपका वन दरोगा का एग्जाम है वो कब तक होगा, तो देखो इस बात की तो गारंटी है कि 2 से 2.5 महीने तक तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। और दूसरा, जैसे ही आपका एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा तो डेट भी आपकी क्लियर हो जाएगी। और एग्जाम कैलेंडर आपका या तो इसी मंथ में मतलब
कि 60% चांसेस ये हैं कि इस वीक में भी आपका एग्जाम कैलेंडर जारी हो सकता है। तो उससे फिर आपका डेट का भी कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका एग्जाम कब तक होगा। लेकिन 2 से 2.5 महीने तक तो आप निश्चिंत हो जाइए, तब तक तो आपका एग्जाम होगा ही नहीं। कोशिश की है मैंने इस सेशन में कि आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूं, लेकिन अभी भी अगर आपका कोई भी इत्तू सा भी अगर आपकी क्वेरी बच रही है, डाउट बच रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, बस आपको टाइप ही तो करना है, कमेंट करिए, आपको रिप्लाई 101% मिलेगा। कोशिश करूंगी कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई करने की। थोड़ा सा डिले हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ। पता है मुझे अलग से टाइम देना पड़ता है आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। डिले हो जाता है लेकिन रिप्लाई आपको 101% मिलता ही मिलता है, इतना आप सब लोग जानते हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छा सा अपडेट जो लेटेस्ट होता है, ऑथेंटिक होता है, वो आपको यहीं पर मिलता है। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।